वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। इससे पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में अच्छे से समझा था, जिसमें हमने सारी चीज़ों को देखा था कि मंडल की संख्या कितनी होती है, नगर निगम की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तहसील की संख्या कितनी होती है। तो ये सब हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी चीज़ों को समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम जन प्राधिकरण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अच्छे से। देखो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीट कितनी है? 80 है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट है कितनी रिजर्व है? तो आप कहेंगे 17, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझना कि लोकसभा सीट जो है 80 सीटें हैं, जिसमें से एससी के लिए 17 सीट रिजर्व हैं, एसटी के लिए 0 है, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट जो है कितनी है? 31 है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? तो आप कहेंगे 403 है, ठीक है। तो विधानसभा सीट जो है वो 403 है, जिसमें से एससी के लिए 84 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। टोटल की बात करें तो टोटल 86 सीट जो है रिजर्व है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद हो गई होगी कि लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो आप कहेंगे 80। राज्यसभा सीट कितनी है? तो आप कहेंगे 31। और विधानसभा सीट की बात करें तो आप कहेंगे 403 है, ठीक है। विधानसभा की सीटें जो 403 है, तो इसी के साथ साथ विधान परिषद भी समझते हैं। विधानसभा की सीट 403 है तो विधान परिषद की सीट 100 है, ठीक है। तो इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मंडल, ठीक है। इसको हमने कहा था डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो मंडल की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 18 है, ठीक है। कितनी है? 18 है। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पहला मंडल सहारनपुर, ठीक है। इस प्रकार से ये टोटल 18 मंडल यहाँ तक लिखे हैं, ठीक है। 18 मंडल इसमें कवर किए हैं। तो यहाँ समझना ये कि सहारनपुर जो मंडल है इसके अंतर्गत जो है इस 3 जिले आते हैं। फिर आप कहेंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है। ये 3 जिला सहारनपुर में शामिल हैं। इसी प्रकार से दूसरा मंडल आएगा मुरादाबाद, जिसमें 5 जिला शामिल हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे मुरादाबाद एक हो गया, रामपुर हो गया, बिजनौर, अमरोहा व संभल, ये मुरादाबाद मंडल में शामिल जिला है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लेना। कुछ जो तीसरा है वो बरेली है, इसमें 4 जिला शामिल हैं। आप देख लेना, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ठीक है। इस प्रकार से 18 मंडल को हमने इसमें कवर किया है। तो आप कहेंगे कि जो 4 नंबर पे बस्ती है, बस्ती में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। गोरखपुर की बात करेंगे तो कितने जिले हैं? तो आप कहेंगे 4 जिले हैं। मेरठ में 6 जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से हो? मेरठ एक हो गया, बागपत हो गया, हापुड़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सभी को डिटेल से लिखा है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। अलीगढ़ की बात करें तो इसमें 4 जिला शामिल हैं। आगरा की बात करें तो इसमें भी 4 जिला हैं। कानपुर की बात करें तो इसमें 6 जिला हैं। प्रयागराज की बात करें तो इसमें 4 जिला हैं, ठीक है। इसी प्रकार से झांसी की बात करें तो इसमें 3 जिला हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कितने? 6 जिले हैं, ठीक है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 5 जिला हैं। जो अयोध्या है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, अमेठी है, अंबेडकर नगर है, ठीक है। इसी प्रकार से देवी पाटन, देवी पाटन क्या है? एक मंडल है, ठीक है। क्या है? मंडल है, इस चीज को याद रखना। इसमें कितने हैं जिले? तो आप कहेंगे गोंडा हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गई, बहराइच हो गया, ठीक है। इन टोटल 4 जिले हैं। तो ये 18 मंडल हैं। इन 18 मंडल में कौन कौन से जिला शामिल हैं, इन सब चीजों को हमने इसमें कवर किया है, ठीक है। तो इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लेना अच्छे से, ताकि चीजें याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, हम थोड़ा बात करते हैं नगर निगम की संख्या के बारे में, ठीक है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम की संख्या है तो आप कहेंगे 17 है। कितनी है? तो आप कहेंगे 17 है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 17 है, ठीक है। अब देखो 17 है और 17 कौन कौन से हैं, सभी के नाम लिखे हैं। तो आप कहेंगे पहला जो है वो है सहारनपुर, ठीक है। पहला सहारनपुर हो गया।
दूसरा मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गई, बस्ती, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद। ये सभी क्या हैं? नगर निगम में शामिल हैं। ठीक है, ये सभी नगर निगम में शामिल जिला हैं। कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, झांसी हो गया, ये सब नगर निगम में शामिल हैं। यानी टोटल कितने? 17 जनपद हैं। इस चीज को याद रखना। ठीक है, 17 जनपद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर निगम में जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ है, ठीक है, उसका वर्ष पूछेंगे आपसे, बताएंगे किस ईयर में वो शामिल हुआ है। आपको ईयर्स बताने होंगे, ईयर बताना होगा आपको। ठीक है, और नाम तो आप कहेंगे शाहजहांपुर। ठीक है, जो 2018 में शामिल हुआ है। ठीक है, ये अंतिम है, लास्ट, ये शाहजहांपुर। इस चीज को याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ लेना अच्छे से। अब उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रमुख संगठन हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख संगठन हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ प्रमुख संगठन की बात करेंगे तो पहला संगठन क्या है? नागरिक सुरक्षा संगठन। ठीक है, पहला क्या है? नागरिक सुरक्षा संगठन। तो क्वेश्चन ये बन के आता है कि जो नागरिक सुरक्षा संगठन है इसका गठन कब हुआ? ठीक है, तो आप कहेंगे इसका गठन जो हुआ है वो 6 दिसंबर 1962 को हुआ है। ठीक है, 6 दिसंबर 1962 को हो। इस चीज को याद रखना अच्छे से। फिर क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला पीएससी बटालियन। ठीक है, देखो पीएससी बटालियन जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ये बटालियन स्थापित है। तो आप कहेंगे पहला लखनऊ में है, दूसरा गोरखपुर में है और बदायूं में है। यानी 3 जनपद में ये बटालियन स्थापित की गई है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे। उत्तर प्रदेश राम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। ठीक है, यानी स्थापना। तो आप कहेंगे देखो ये वीडियो किस पे है? प्रमुख संगठन पे है। तो प्रमुख संगठन में ये दूसरा संगठन आएगा, इसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश राम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश जो है राम आपदा प्रबंधन जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 12 जनवरी 2011 में हुआ है। ठीक है, फिर याद रखेंगे आगे कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री उस समय होता है वही मुख्यमंत्री होता है। जैसे प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ योगी जी हैं। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो आदित्यनाथ योगी जी होंगे। ठीक है, और इस आपदा प्रबंधन का जो उपाध्यक्ष होता है तो आप कहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल डिमरी। ठीक है, तो आप कहेंगे डिमरी उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और राम आपदा प्रबंधन का जो मुख्यालय है तो आप कहेंगे लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में। इस चीज को याद रखना अच्छे से। तो यहाँ से 2-4 चीजें जो है अच्छे से समझ गए होंगे आप। अगर फिर से बताएं तो इस चीजों को दोबारा समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखो राम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो स्थापना हुई है वो कब हुई? तो आप कहेंगे 12 जनवरी 2011 में हुई है। इस आपदा प्रबंधन के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। इसका मुख्यालय तो आप इसका मुख्यालय कहेंगे लखनऊ में है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, तो हम जानेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार की स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे 4 अप्रैल 1996 में हुई है। ठीक है, मानवाधिकार जो है राज्य मानवाधिकार, इस आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996 में हुई है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, देखो स्थापना अलग होता है। ठीक है, और फिर इसका जो गठन वो 7 अक्टूबर 2002 में हुआ है। ठीक है, यानी कि भूतल पे, ठीक है, इस भूतल पे लागू जो हुआ है उसे कहते हैं गठन। ठीक है, तो पूरी तरह से जो इसका लागू हुआ है भूतल पे यानी कि गठन हुआ है वो 7 अक्टूबर 2002 में हुआ है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। एग्जाम में पूछा जाता है स्थापना के बारे में भी तो गठन के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस चीज को याद रखना कि स्थापना जो हुआ है वो 4 अप्रैल 1996 में हुआ है, लेकिन इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 7 अक्टूबर 2002 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। फिर आगे बात की जाए तो इसमें पूछा जाता है जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ठीक, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यानी कि ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है तो आप कहेंगे 4 अप्रैल 1996। गठन पूछे तो आप बताएंगे 7 अक्टूबर 2002 और हेडक्वार्टर पूछे तो आप कहेंगे लखनऊ। ठीक है,
उसके बाद पूछा जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे जो प्रथम अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति एपी मिश्रा जी थे। ठीक है, कौन थे? न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। इस चीज को अच्छे से याद रखना, न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कुछ पिछड़ा वर्ग के बारे में। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च को 1993 में। इस चीज को याद रखना। ठीक है, देखो ये सब आयोग है, इनको याद रखना। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, ये याद कर लेना। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, ये याद कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में 1 से 2 फैक्ट याद रखना। ठीक है, 1 से 2 फैक्ट याद रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, यूपीपी में और यूपीएसआई में। ठीक है, इन दोनों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इस चीज को याद रखना। फिर आप बात करते हैं राज्य का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो इसका गठन कब हुआ है? तो आप कहेंगे 9 मार्च 1993 में हुआ है। ठीक है, बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर हुआ था, इस चीज को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से 2 टाइप से पूछेगा। पहला गठन पूछेगा तो आपको बताना है 9 मार्च 1993। फिर पूछ लेता है कि किस समिति की सिफारिश पर इस आयोग का गठन किया गया है? तो आप कहेंगे बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, क्लियर होगा इतना पॉइंट। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक गठन। तो आप कहेंगे 1994 में हुआ है। कितने में हुआ है? 1994 में हुआ है। फिर ये दूसरा जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो 2005 में हुआ। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन जो है 2005 में हुआ। देखो इन सब योजनाओं को एकदम से डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यूपीपी और यूपीएसआई का जो सिलेबस है बस उसके हिसाब से पढ़ो। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, कभी इसके डेप्थ में इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश मत करना, वरना आप एग्जाम तो इसके पीछे का नॉलेज लेने लग जाएंगे तो एग्जाम आपका नहीं निकल पाएगा। इस चीज को याद रखना। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम के मतलब ये हुआ कि आज सिलेबस ओरिएंटेड चीजों को पढ़ें और आगे निकल जाएं। ठीक है, अब देखो आगे जो है पुलिस एवं कारागार प्रशासन है। ठीक है, आगे पुलिस एवं कारागार प्रशासन के बारे में जानकारी दी है, तो देखो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, पुलिस एवं कारागार प्रशासन उत्तर प्रदेश का जो है वो सारा कुछ हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ये पुलिस एवं प्रशासन जो है अगली क्लास में कवर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हम जान लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा कुछ हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप सारी चीज़ों को रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये 15 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट में आप अच्छे से इसको दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। हम अगली क्लास में बात करेंगे डीआईजी यानी ठीक यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। वर्तमान पुलिस प्रणाली, ये सारी चीजों पे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है।